सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं सकल विभाव अभाव कर या आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुगम विधान उस समाधियुत तंत्र का सुगम व्याख्यान। ना 10 नंबर का छंद चल रहा था, उसमें जो अज्ञानी जीव है, पर्यायमूल जीव है, शरीर में ही आत्मपने की कल्पना करते हैं और अन्य जीवों को भी शरीर से ही उनका मूल्यांकन करते हैं। न तो वे अपने स्वरूप को सही जानते, न अन्य के स्वरूप को सही जानते। और ऐसा जब जीवन जीते हैं तो निरंतर आकुलित रहते हैं, दुखी रहते हैं, भयभीत रहते हैं, संकल्प विकल्प करते रहते हैं। क्यों? जब शरीर को आत्मा मान लोगे तो शरीर की व्यवस्था में रात दिन लगे रहोगे, उसी की सेटिंग करोगे, उसी से संबंधित सारे रिश्ते नाते बनाओगे और उनमें भी तुम्हारे लिए राग द्वेष की कल्पनाएं होती रहेंगी। जो अपने शरीर के लिए अनुकूल निमित्त बनेंगे उनमें राग करोगे, प्रतिकूल निमित्त बनेंगे उनमें द्वेष करोगे। और जो अपने निमित्त रूप में नजदीकी है उनको अपना मानोगे, और जो अपने निमित्त रूप में नजदीकी नहीं है उनको पराय आदि मानोगे। तो ये सारे के सारे मिथ्या विकल्प ही 24 घंटे अज्ञानी जीव पे चलते हैं। तो इसमें अपने लिए इतनी चर्चा विस्तार से इसमें चल रही थी कई पॉइंटों के माध्यम से। तो इसमें कल अपन ने पढ़ा था कि अनित्य भावना का भी सही मूल्यांकन मिथ्या दृष्टि नहीं करता। जो ज्ञानियों ने 12 भावनाएं बतलाई है भावने को, तो उसको वो एकांत से पकड़ लेता है, जबकि उसमें अनेकांत लगाना। अनित्य भावना में सर्वथा कोई वस्तु का नाश नहीं होता है। वो वस्तुएं पर्याय दृष्टि से क्षणिक है, परिवर्तनशील है। इसलिए इन क्षणिक पर्यायों में मूर्छित ना होने के लिए अनित्य भावना थी, ना कि सर्वथा आत्मा को अनित्य मान करके भयभीत बने रहने के लिए, अथवा शरीर आदि को ही आत्मा मान करके और उसमें मूर्छित बने रहने के लिए। तो ये यहाँ अपने लिए अंतिम पॉइंट इसका रह गया था, इस 10 नंबर का आ गया। जीवत्व के अपरिचय में ही सारे भय खड़े होते हैं, मरण भय आदि। जिसको अपने जीव का शाश्वत जीव द्रव्य का बोध नहीं होता है और मात्र संयोगाधीन दृष्टि, पर्याय दृष्टि ही रहती है, ऐसे जीव को निरंतर सब भय सताते रहते। ये इस पॉइंट में स्पष्टीकरण कर रहे हैं। जीवत्व के अपरिचय में मरण भय। भैया मरना तो उनके लिए ही सही लगता है जो वर्तमान में पाए हुए क्यों बैठे। आए हुए समागम में, सॉरी मैं नीचे की लाइन पढ़ गया। भैया मरना तो उनके लिए ही सही लगता है जो वर्तमान में पाए हुए समागम में अतिशय करके ममता बुद्धि रखते हैं। अतिशय करके माने एकत्व करके ममता बुद्धि रखते हैं। जी।
मरण तो उनका है। अतिशयोक्ति कर दी। माने अति कर करके उसमें ममता बुद्धि, माने एकत्व पूर्वक की ममता बुद्धि, ये मेरा है। तो एकत्व बुद्धि की ममता बुद्धि का मतलब अनंतानुबंधी जन ममता, मिथ्यात्व पूर्वक की ममता। जैसे किसी ने कह दिया कि यहाँ क्यों बैठे, यहाँ बैठ जाओ तो उठकर बैठ गया, इसमें किसका बिगाड़ है। ऐसे ही यह जीव इस पर्याय में क्यों बहुत दिन तक रहता है। यहाँ से चले नवीन पर्याय में पहुंचे तो उसका क्या बिगाड़ है। अज्ञानी को मरण का भय है, मरण का क्लेश है। जिसने बाह में अपना संबंध मान रखा है, मरण तो उन्हीं के लिए है। आत्मा को आत्मा रूप से पहचानने पर मरण नाम में कुछ बिगाड़ नहीं है। सो मरण भी देखें, मरण भी बोलें, पर साथ ही यह भी समझना चाहिए कि जीव में जो सहज स्वभाव है उसका कभी विनाश नहीं होता। यह अज्ञानी जीव तो नष्ट होने वाला अपने देह को मानता है कि यह मैं हूँ, और पर के देह को मानता है कि यह पर जीव है। इसे जीवत्व की दृष्टि अभी तक नहीं जगी है। इस कारण यह जीव बहिरात्मा है। बहिरात्मा जीव अपने शरीर को अपना आत्मा समझता है और पराये शरीर को पर आत्मा समझता है। इस तरह अपने आप के अस्तित्व में भी भ्रम किए हैं और अंतस्तत्व में भ्रम किए हैं। सो ऐसे निज और पर में मिथ्यात्व रूप में मानने के कारण क्या परिणति बनती है, इस विषय को अब इस श्लोक में कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये सिद्ध किया है कि भयभीत तो वही होता है जो पर्याय बुद्धि से जी रहा हो। पर्याय तो विनाशी है, अब उसके लिए भय रहता है। इसलिए अपन मिथ्या दृष्टि के विचारों में चढ़ाला में पड़ा के तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। इसी से अपना नाश मान लेता है, इसी से उत्पन्न होना मान लेता है, इसी की बीमारी से बीमारी मानता है, इसके अनुकूल होने से सुखी मानता है, इसके प्रतिकूल होने से दुखी मानता है। और जो अन्य जीव है इससे संबंधित, उनको भी उसी रूप में देखता है। माता पिता भाई बहन आदि मित्र आदि सब सगे संबंधी जो भी है उनको भी शरीर रूप मानता है। इसलिए उसकी ऐसी अपने और दूसरों के बारे में जब उसको वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय नहीं होता है, ऐसे नित्य नित्यात्मक वस्तु स्वरूप का निर्णय करके कि मैं वास्तव में अकेले परिवर्तन वाला नहीं हूँ और संयोग रूप तो हुई नहीं, ऐसा जब तक निर्णय करके अपने उस आत्मा को इन सारे पर पदार्थों से और क्षणिक भाव आदि से भी कथनचित अन्य मानते हुए जब तक ऐसा अनुभव नहीं करता है, तब तक उसके जीवन में 24 घंटे आकुलता आकुलता आकुलता। तो दूसरों के बारे में भी ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करता रहता, अपने बारे में भी सोचता रहता है। दूसरों का भी देह से वियोग हो गया तो मान लेता भैया अब जी मर गए। अब वो अपना मानता है कि अपने थे, अब उनके वियोग से दुखी होता रहता। तो ऐसी अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं, मिथ्या दृष्टि बिना तत्व ज्ञान के निरंतर करता ही रहता है। अब ऐसा जीव जिसको ना अपने सामान्य स्वरूप का ज्ञान है, ना विशेष स्वरूप का ज्ञान है और न दूसरों का भी सही ज्ञान है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व अवस्था में अब उसकी अध्यवसान आदि भावों की कैसी स्थिति बनती है, तो आगे के श्लोक में अब और खुलासा इसको कर रहे हैं। जब ऐसा पर्याय दृष्टि शरीर में एकत्व बुद्धि आदि करके जो जी रहा है, तो अब उसकी श्रृंखला किस तरीके से मिथ्याध्यवसाय आदि भावों की चलती है, कैसे भ्रम आदि खड़े होते हैं उसके, तो आगे का श्लोक उसके लिए उन्होंने आचार्य देव ने दिया है। तो ये जो है आगे का श्लोक है, उसको अपन पढ़ते हैं। 11 नंबर का श्लोक है। 11 नंबर के श्लोक में ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव का कैसा संसार चलता है, किस प्रकार के भ्रम आदि होते हैं, अब इसमें थोड़ा खुलासा कर रहे हैं। स्वपरध्यवसायिने देहेश्व विदितात्मनां
वर्तते विभ्रमा पुंसा पुत्र भार्यादि गोचरः। इसका हिंदी देखिए। कहे देह को आत्मा नहीं सो पर पहचान, विभ्रम बस तन में करे सुततियादि का ज्ञान। क्या कहा? वो पुस्तक इनको दे दो, उधर रखी जो वो उन लोगों को दे दो। क्या कह रही है? इस प्रकार जब इसकी ऐसी पर्याय दृष्टि रहती है तो इस प्रकार अध्यवसाय से क्या होता है आगे? जब ऐसी मिथ्या मान्यता है तो उस मिथ्या अध्यवसाय से फिर कैसे भाव होते हैं उस जीव के? तो कहते कहे देह को आत्मा स्वपर नहीं स्वपर पहचान, और विभ्रम बस तन में करे शुद्धति आदि का ज्ञान। जितने भी पुत्र पत्नी माता पिता भाई मित्र साथी संगाती अन्य लोग सब में क्या है, उनके शरीर में ही क्या करता है? आत्मा रूप में मान्यता करता है भ्रम से, अपने बारे में भी और उनके बारे में। तो अब आगे जो है उसकी इस प्रकार की जो मिथ्याध्यासन होने से अब निरंतर उसकी जो है किस प्रकार के विकल्प चलते हैं। तो ये देखिए इसके अन्वयार्थ और टीका वगैरह में विशेष खुलासा। अविदित आत्मा नाम पुंसा, आत्मा के स्वरूप से अज्ञात पुरुषों को, अविदित माने जिसको विदित माने ज्ञान नहीं है, ऐसे जीवों के लिए जिनको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, कहते देह शरीरों में स्वपर अध्यवसायन अपनी और पर की आत्मबुद्धि के कारण से पुत्र भार्य आदि गोचर, पुत्र स्त्री आदि के विषय में विभ्रम वर्तते, विभ्रम वर्तता है। विभ्रम माने भ्रांति रहती है, विपरीतता पाई जाती है, अन्यथा इसका मानना जानना पाया जाता है। अब ना तो अपने बारे में स्वयं सही जानता है, ना अन्य के बारे में, रात दिन मिथ्या कल्पनाएं करता रहता है अपने बारे में, पर के बारे में और अपने जीवन के समय में। इसी को जीवन मानता है तो इसी की व्यवस्था में रात दिन लगा रहता है, तो जिंदगी पूरी बेकार जाती है। और वो शरीर तो कितना ही राखो वो तो आयु प्रमाण रहेगा, और आयु पूरी हो जाएगी वो छूटेगा, तब पूरे प्राण निकलते हैं। फिर उसके प्राण निकलते माने अपने को पूरा का पूरा उसके जाने पर अपना नाश मान लेता है, घबराता है। ज्यादातर तो मैंने होशपूर्वक तो मरते नहीं, आज तक मरा ही नहीं। एक बार भी यदि होशपूर्वक शरीर त्याग कर देता तो इसका चतुर्गति संसार ही नहीं रहता। तो बेहोशी में ही ज्यादातर जीव मरता है मिथ्यादशा में। तो समाधि में जो होते हैं जाने वाले समाधि जो लेते हैं, इस समाधि लेते मतलब एक तो रूढ़ी की समाधि होती है और एक यथार्थ समाधि होती है। कौन सी समाधि? जी यथार्थ मतलब क्या? यथार्थ समाधि तो वो कहलाती है कि अपन अपने ज्ञान पूर्वक बिना बेहोशी के शरीर में मूर्छित ना होके, संयोग में मूर्छित ना होके, अपने को आत्मा रूप अनुभव करते हुए इस पर्याय से पर्यांतर चले जाना, उसका नाम है समाधि। जो अन्य जल छोड़ते जाते हैं, अन्य जल छोड़ते जाते हैं, उपचारिक व्यवस्था है। जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान होता है तो वो अब शरीर काम नहीं दे रहा है, तो शरीर की व्यवस्था, जो गाड़ी अपनी बेकार हो गई, मान लो जैसे मान लो अपने पास कोई भी गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी या तुम्हारे 4 व्हीलर थी, अब वो खराब हो गई, चले नहीं रही, पेट्रोल डलवाना कि नहीं डलवाना? तो ये भोजन क्या है? ये गाड़ी का पेट्रोल है। अब जब वो चला ही नहीं रही तो क्या करें? उसको पेट्रोल डाल के पेट्रोल बंद कर देता हूँ, बस इसके बाद छोड़ देता है, उसको अलग कबाड़ खाने में अलग कर देता है। तो ऐसे ही इस शरीर से निर्ममत हो जाता है, अपनी संभाल करता है, अपने भावों की रक्षा करते हुए रत्नत्रय की धर्म की, और बस इस पर यहाँ से पर्यांतर चला जाता है। जैसे गाड़ी बदल लेते, नई पुरानी गाड़ी छोड़ देते, तो इस गाड़ी को छोड़ दिया, उसकी गति भी अच्छी होती होगी। गति अच्छी क्या मतलब? वही उनकी गति है जो ज्ञान पूर्वक जीना है, वो तो अच्छी गति का मतलब अपने भावों की जागृति रखना, यही उसकी अच्छी गति है। सुगति, सुगति माने सम्यक ज्ञान पूर्वक जीना, और आत्मा की यही सम्यक गति है। कौन सी? वीतराग विज्ञानता रूप जीवन जीना, वही गति सुगति है।
संयोग रूप गति अपनी है ही नहीं है, ये तो उपचार से कही जाती है। आत्मा की अवस्था आत्मा में होती है, आत्मा की अवस्था अपने स्वाश्रय से होवे उसका नाम सुगति है। स्वागति, सुगति कहो, स्वागति कहो। और पर में मूर्छित होकर के अपनी दशा आत्मा का जीवन होवे उसका नाम दुर्गति है। चतुर्गति कहो, दुर्गति। चतुर्गति का कारण है पर में मूर्छित होकर जीना, और सुगति और सिद्ध गति का कारण है अपने स्वरूप के आश्रय से जीवन जीना। तो उनकी स्वागति जैसी स्वभाव रूप गति होने चाहिए, सिद्ध दशा हो जाती है। सम्यक दृष्टि की अभाव दशा होती है तो यहाँ से स्वागति चालू होती है, स्वाश्रय से जीवन जीना। और यहाँ से जितने भी पंच परमेष्ठी हैं वे सब स्वागति वाले हैं। तो ये जब तक जीव को ऐसा अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक आप वो जानते नहीं है। भोजन को छोड़ देना कोई समाधि मरण थोड़ी, कोई समाधि मरण तो समता पूर्वक भेद विज्ञान पूर्वक इस शरीर का छूट जाना उसका नाम है समाधि। आदि व्याधि उपाधि से रहित शरीर का त्याग हो जाना उसका नाम है समाधि। समाधि का मतलब अकेला बाहर से भोजन छोड़ते जाना की बात नहीं है। और बाहर से भोजन छोड़ोगे तो एकत्र बुद्धि पूर्वक शरीर में मूर्छित होकर परिणाम बिगड़ेंगे, अब तो बिगड़े ही हुए। जब तुम शरीर में मूर्छित होकर के जी रहे हो तो रात दिन भोजन छोड़ दिया, उस पर ध्यान है। अब अपन को अंदर में तो क्या है, लग रहा है कि यार शरीर को भोजन अब नहीं देंगे तो क्या परिणाम बिगड़ेंगे। अब कर गए, अब अपन क्या कर रहे हैं, मजबूरी में सहन कर रहे हैं। तो सहन करने को धर्म नहीं है, ये तो आनंद में जीवन जीने का धर्म है। तो आनंद में जब ही हो सकता है जब अपने स्वरूप के आश्रय से जिए। पर की तरफ विकल्प नहीं रहे, मतलब इस प्रकार का विकल्प नहीं हो। विकल्प है ही काय के नाम अभी शरीर चाहे तो हाँ, निर्विकल्प होकर के शरीर त्याग होता है समाधि मरण करने वाले का, उसको कोई विकल्प नहीं। अगर विकल्प भी है तो भेद विज्ञान के विकल्प है, क्योंकि अपन शरीर नहीं है। शरीर तो अपने से पृथक था और अब हो रहा है। व्यवहारिक दृष्टि से संयोग था और परमार्थ दृष्टि से तो अलग था ही, और अब अलग और हो रहा है। जो अपन वो कर्म के निमित्त से आयु प्रमाण अपन इस शरीर में रह रहे थे, शरीर से भिन्न तो थे ही। अब आयु पूरी हो रही तो शरीर भी छोड़ना है, तो वो छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा विवेक पूर्वक जीने वाला व्यक्ति ही वास्तव में जो है समाधि मरण करता है। समाधि जीवन जीता है पहले तो समाधि मरण होता है, क्योंकि समता पूर्वक जीना और समता पूर्वक इस पर्याय से पर्यांतर हो जाना उसका नाम समाधि मरण है। तो मरण पे तो आरोप है, समाधि तो आत्मा का जीवन है, आत्मा का मरण तो होता नहीं है। संयोगों में रह रहा है, संयोगों में अपने स्वरूप के आश्रय से रहे तो समाधि चल रही, और समाधि ऐसी साम भाव पूर्वक शरीर छूट जाए तो उसका नाम मरण पे आरोप आ गया, समाधि मरण। तो यहाँ कहते हैं पुरुषों को विभ्रम अर्थात विपर्यास यानी मिथ्या ज्ञान बढ़ता है। कैसे पुरुषों को विपर्यास बढ़ता है, तो कहते हैं जो आत्मा से अज्ञान है, अपने आत्म स्वरूप को जो नहीं जानते हैं, ऐसे जीवों के लिए विपर्यास चलता है। जो अपने चेतन स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप अनुभव नहीं करते, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव देह आदि को, संयोगों को, पुण्य पाप के उदय आदि को अपना स्वरूप उसमें सुख दुख की कल्पना करते, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को ये दशा होती है। आत्मा से अज्ञान आत्म स्वरूप को नहीं जानने वाले पुरुषों को किस कारण से वह विभ्रम बढ़ता है, कहते स्वपर के अध्यवसाय से। स्वपर का अध्यवसाय माने स्व और पर के बारे में अनिर्णय की दशा होने से, भ्रम रहने के कारण से, निर्णय नहीं करने के कारण ऐसा कहा जाता है। तो कहते इस प्रकार से अध्यवसाय कहाँ होता है, यानी ऐसी भ्रांति कहाँ करते हैं वो, तो कहते शरीर के विषय में कैसा विभ्रम होता है कि पुत्र भार्या आदि, भार्या माने पत्नी, तो पुत्र भार्या आदि माने आदि में और जितने जितने रिश्ते संबंध है सब, यानी इस विषय में विभ्रम, उनको भ्रांति रहती है। परमार्थ से यानी वास्तव में पुत्र, स्त्री, धन, धान्य आदि आत्मीय, आत्मी माने अपने आत्मा के नहीं है और आत्मा के लिए उनसे कोई हित भी नहीं होता है, तो वह विभ्रमित जीव उन्हें आत्मी तथा उपकारक मानता है।
उसमें ये लिखा है और कैसे लिखो ये इसमें नहीं, थोड़ा डिफरेंस। अरे टीका पढ़ रहे हैं हम टीका। हाँ ठीक है ही पढ़ना। परमार्थ से वास्तव में पुत्र पुत्री धन धान्य आदि आत्मीय यानी अपने उपकारक नहीं होने पर भी वह विभ्रमित पुरुष उन्हें आत्मीय तथा उपकारक मानता है। उनकी संपत्ति में आबादी में वह संतोष तथा उसके वियोग में उनकी संपत्ति की जगह उनकी संतति या विद्यमानता। उनकी संपत्ति क्या होता है? अच्छा अच्छा, संतति कोष्ठक में आबादी भी लिखी है। हाँ तो आबादी माने उनकी संतति, उनकी संतति और उनकी विद्यमानता। हाँ संपत्ति माने अपने पास उसको अपन अपनी संपत्ति मान ले, उनकी विद्यमानता। ठीक है। और संतति माने उसी की वो चलती रहे लगार कोई विद्यमान रहे, आबादी चल रही है। हाँ निरंतर। तो उसमें वो संतोष मानता है और उनके वियोग में महासंतापित होता, दुखी होता है। जहाँ भी चले गए तो सोचता भैया आपका है, तो उनसे अपना अपना हिताहित का मूल्यांकन करता है। उनसे अपना क्या साफ काम, उनकी सत्ता अलग है, परंपरा। तो ये जो है इस प्रकार से जो विभ्रमित जीव रहता है वो इस प्रकार से मिथ्यात्व के विचारों में जीता रहता है। उसके जीवन में कभी एक क्षण के लिए शांति नहीं आती। ऐसा वो क्या करता है, अपना आत्मा का निरंतर स्वभाव का विघात करता रहता है। जो अपन बोलते भाव मरण और भाव जन्म सदियों से करता आया हूँ। भाव मरण माने अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य नहीं करके निरंतर इन विकारी परिणामों में ही जीते रहना, तो अपने स्वभाव भाव का घात हो रहा है, मरण हो रहा है और ये विभाव भाव की उत्पत्ति हो रही है। जन्म और मरण वे विकारी परिणाम नष्ट हो रहे हैं, वे पैदा कर रहे हो, वे उत्पन्न हो रहे हैं। तो नहीं भावों में अपने स्वरूप का तो निरंतर उत्पत्ति और कल्पनाओं में इस पर्याय के विनाश से अपना नाश मान लेता है। भावों में वो भी मान लेता है पर्याय से पर्यांतर होने में अपना नाश। तन उपजत अपनी उपज जान तन न सदा आपको नाम। ऐसी उसकी भ्रांति चारों तरफ से चलती रहती है। भावार्थ जिन पुरुषों को, उसमें है भावार्थ, हाँ है ना, वही है। जिन पुरुषों को आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है वे अपने शरीर में अपने आत्मा की और पर के शरीर में पर के आत्मा की कल्पना करके स्त्री पुत्र आदि के विषय में विभ्रांत रहते हैं और अपने शरीर के साथ स्त्री पुत्र आदि के शरीर संबंध को भी अपने आत्मा का संबंध मानते हैं। और भी दिया बहिरात्मा स्त्री पुत्र मित्रादि आत्मी अर्थात आत्मी नहीं अनात्मी, हाँ अनात्मी अर्थात पर होने पर भी उन्हें आत्मीय मानता है और अपने को अनुपकारक होने पर भी अनुपकारक ये उपचार का कथन है। हाँ पर द्रव्य ना उपकारक है ना अनुपकारक। ठीक है। व्यवहार से अपन उनको क्या है अनुपकारक उपकारक कह रहे हैं। हाँ, यदि अपन उनको उनमें मैंने क्या है अपने इच्छानुसार प्रवृत्ति नहीं करते, हाँ, या उसमें अपना हित साधने में निमित्त नहीं बनते तो उनको अनुपकारक बोलते। जबकि वे न उपकारक है ना अनुपकारक, ये व्यवहार से ही अनुपकारक है, माने मुंह बढ़ाने के निमित्त है। आचार्यों ने तुम्हारे से पंचविंशतिका में पद्मनंदी स्वामी कहते हैं कि ये सब ठगों की टोली है, ये तुम्हारे ज्ञान धन को लूटेंगे मोह बढ़ा करके, मोह पैदा करा कर। इसलिए व्यवहार से तुम्हें अनुपकारक है, उपकारक तो है ही। तो अब उसमें क्या मानता है वो, उनको अनुपकारक नहीं मान करके उपकारी मानता है, उनकी रक्षा का प्रयत्न करता रहता है, उनके संयोग आदि से सुखी मानता है और उनके वियोग आदि से बहुत संताप मानता है और आत्मवध यहाँ तक कि आत्मघात भी कर लेता है, आत्महत्या कर लेता कि हमारे जीवे से क्या फायदा, अब हम जी के क्या करेंगे। जब सत्यवती की प्रथा रहती थी ना, जब उसमें एक गीत आता है अब हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। काहे से टूट गया दिल? वियोग वजह से। अरे
उनमें एकत्व बुद्धि थी। एकत्व बुद्धि अब एकत्व बुद्धि से तुम मान रहे थे कि ये इनसे हमारा जीवन चल रहा है। हाँ, अब तुमने मान लो कि अब हमारा आपका जो है कोई रह ही नहीं गाओ, तो दिल टूट तो गया। इसे तुम्हारा अपना कल्पना में दिल तोड़ लो। दिल क्या है? दिल कौन सी वस्तु का नाम है? संबंध तोड़ दिया। तो दिल क्या है? दिल माने तुम्हारा मोह भाव। भाई आत्मा में तो कभी ये पुद्गल को शरीर रचना है, और ज्ञान में अपने लिए एकत्व बुद्धि पर की करो तो कोई अपन ने मान लो वो दिल है अपनो। और अगर ज्ञान में एकत्व बुद्धि नहीं करो तो वो तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तुम्हें दिल में लगा हूं। गियों में रागादिक में ज्ञान से एकत्व बुद्धि करना, उसका नाम है मन, उसका नाम है भ्रम। तो अब ये ऐसा ही भ्रम जीव ने पाल रखा है। अब उसका भ्रम टूटता है तो वो सोचा था कि वही अब हम तो अब क्या फायदा जीवे से? मोहपूर्वक जीने को जीना मानता है, और मोह के निमित्त अगर दूर हो जाए तो सोचता है कि हमारा जीवन बेकार है, कुछ मतलब नहीं है जीने। जबकि अरे भाई तेरा जीवन स्वतंत्र है, 6 द्रव्यों में तू अलग जीव द्रव्य है, और बाहर के जो अन्य जीव हैं जो आसमान जाति द्रव्य पर्याय में रह रहे हैं तो उनकी जीव अलग है, और उनकी जो शरीर है वो तो पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, तो वो अलग द्रव्य है। तेरा उनसे क्या नाता है? मोह का नाता है। परमार्थ से तो वस्तु स्वरूप समझो तो निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले समझा। भगवान के ज्ञान में सब झलक रहे हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने कई काल प्रकट केवल बस जान रहे हैं, अपने पराय नहीं देख रहे, अच्छे बुरे नहीं देख रहे, बस ज्ञान में ज्ञात हो रहे। दर्पण के सामने चाहे कोई भी आओ, दर्पण किसको अच्छा बुरा जानता है? दर्पण किसको बुरा जानता है? दर्पण को कोई फोड़ने वाला आवे और दर्पण की कोई सफाई करने वाला आवे तो दर्पण किसमें क्या कहता है? कुछ नहीं। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति तो चाहे शरीर को कोई नाश करने वाला आवे, चाहे शरीर की जो है कोई सेवा शुश्रूषा करने वाला आवे, चाहे स्तुति करने वाला आवे, चाहे निंदा करे, वो तो जानत है कि ये भैया इनके अपने मोह के भाव चल रहे हैं, अच्छे बुरे के। तो ज्ञानी जीव तो जानता है, उसमें कोई कल्पना नहीं करता, तो मिथ्या दृष्टि कल्पनाएं करता रहता है, इसलिए परेशान है। तो देखो इसमें विशेष स्पष्टीकरण दिया है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा, ऐसा मानता है। क्या कह रहे हैं? अब देखो अब किस प्रकार की अज्ञान दशा में जीव की मान्यताएं होती हैं, कैसे भाव चलते हैं। तब ये शरीर के संयोग और वियोग से जो जन्म मरण होता है उसे वो अपना जन्म मरण मान लेता है, अपनी उत्पत्ति मान लेता है, अपना नाश मान लेता है। तो ये क्या है? भाई शरीर तू तो नहीं है, शरीर का संयोग तेरा जन्म तो नहीं है, शरीर का वियोग तेरा मरण तो नहीं है, तेरा तो जानन देखन स्वरूप है। तो तू सब इनको जान कि भाई ये शरीर का संयोग हुआ है, शरीर का वियोग हो रहा है। अब अपन तो जियोगे तो जानने वाले हैं, जानने वाले थे, जानने वाले रहेंगे। ऐसा नहीं करता, तब उससे ही अपनी उत्पत्ति। और आगे देखिए, तथा शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। हाँ, वो शरीर के कारण से सब नाते रिश्ते हैं अपने। जिसके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता पिता मानता है। जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है। रमणी माने पत्नी। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है, अपना जन्म मानता है, हमने इसको पैदा करना। जो शरीर को उपकारी हो उसे अपना मित्र मानता है, जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यता होती है। अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है। क्या है, प्रवचन सार जी में जब दीक्षा लेने जाते हैं जो भी भव्य जी,
तो वो अपने परिवारजनों को संबोधन करते, हे मेरे शरीर के जन्म देने वाले माता पिता, हे मेरे शरीर को रमण कराने वाली स्त्री, हे मेरे शरीर के निमित्त से उत्पन्न होने वाले पुत्र, अब मैं अपने असली जन्म के पास जा रहा हूँ, अपनी असली रमणी के पास जा रहा हूँ। माने हम अपने उस अपने अनादि अनंत चैतन्य तत्व में रमण करने की साधना करने के मार्ग में जा रहा हूँ। अब तुम हमसे मोह छोड़ो, अब तुम हमारा साथ छोड़ो। काय के लिए संबोधन करते हैं? उनको भी वास्तविकता ख्याल में आए, वे भी मोह छोड़ करके ऐसे ज्ञान जागृत करके अपनी आराधना करें। और अगर मोह है तो ठीक है, जानकारी दे के चले जाओ। तो ये जो है अज्ञानी जीव तो मूर्छित होकर जीता है। त्रिकालवर्ती जी हमारे थे, जी हमारे हैं, जी हमारे हो रहे हैं, ऐसी सब में कल्पनाएं करता रहता। क्या कि मकान में बेचता हो तो कोई भी आवे परिचय रिश्तेदार जब घूमने दिखाने ले जाएगा, क्या बताता है? ये भी देखो अपने मकान है तो बंदे बेचता हो। अब एक मकान बहुत ले भी बारे है, एक होते ले भी बारे है, और जो वो मकान अपन जिसमें रह रहे जितने अपने हैं। तो त्रिकाल बढ़ती मूर्छना है उसके जीवन में सब में चलती रहती। भूत के संयोगों में, भविष्य के संयोग, काल्पनिक संयोगों में, वर्तमान के संयोगों में, सब में वैसी मिथ्या व्यवसाय भाव 24 घंटे इन्हीं के चिंतन मनन में लगा रहता है। अब वो ऐसा हो जाएगा, अब वो ऐसा कर दूंगा, अब वो ऐसा कर दूंगा। अरे क्या कर देगा? तू चला जाएगा यहाँ से, कितनी देर लगना तुझे? तो तू ये तो सब 6 सेकंड के अधिपति चले गए, उनका नहीं रहा, तेरा क्या रहेगा यार? तेरे संगे कौन जाने वाला? तू तो जो तू तेरा स्वरूप है उसको देख, उसकी साधना कर, उसमें तेरा भला है। अब वो तो नहीं करता है, इनके गुणा भाग लगाता रहता है मूर्खता। और वो सब कर्म के अधीन है, तेरे अधीन है नहीं है। अभी 1 मिनट में पाप को दया जाए तो सब बेच माच की संपत्ति और एक बीमारी में लगा देगा, कैंसर हो जाए, और फिर कहीं मान लो कोई कहते अमेरिका में तुम्हें ऑपरेशन कराना है, वो तो करोड़ों रुपया लग रहे हो, तो क्या करेगा? मिनटों में सब तुम्हारी ये सब जितनी भी धूल मिट्टी जो जिसको तुम अपना संपत्ति मान रहे वो सब मिनटों में बेच बाच करके और आयु पूरी हो जाएगी तो मर ही जाएगा, बचेगा नहीं, हो जाएगा कि नहीं? तो ये बराबर जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता, वस्तु स्वतंत्रता का बोध नहीं होता, तब तक उसके जीवन में मिथ्या कल्पना, मिथ्या अध्यवसान भाव, निरंतर राग द्वेष मोह के भाव चलते हैं, कोई नहीं तोड़ सकता। भगवान भी तुम्हारे लिए सुखी होने का उपाय बताते हैं, भगवान तुम्हें और कुछ नहीं कर सकते, गुरु भी यही कर सकते और शास्त्र भी यही करते। उससे तुम ये विधि सीखो और फिर जियो तो तुम सच्चे गुरु के, देव शास्त्र गुरु के भगत हो। देव शास्त्र गुरु की पूजन में अपन पढ़ते हैं पुरानी जो है ध्यानत राय जी की, देव शास्त्र गुरु रतन शोभ, 3 रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार। जयमाला का ही उसका पहले उसका दोहा है, क्या दिया? देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, ये 3 शुभ रत्न है। और ये काय के लिए है? 3 रतन करतार, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के निमित्त है। कर्ता का मतलब निमित्त। देव से अपन अपने आत्मा के दर्शन करने की प्रेरणा लो, जिन दर्शन निज दर्शन हेतु। शास्त्रों से अपन को सम्यक ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप समझो, और चारित्र से गुरु जैसा आचरण कर रहे हैं अपने जीवन में सम्यक चारित्र लाओ। सब पर से मूर्छा छोड़ के और अपने स्वरूप के आश्रय से ऐसा वितरागता रूप जीवन जियो। तो ये तीन निमित्त हैं, 3 के निमित्त बता रहा है, आपको प्रेरणा दे रहे हैं। काय की दे रहे हैं? देव अपने लिए आत्मदर्शन की प्रेरणा दे रहे हैं कि भैया तुम्हारे अंदर भी देखो, हम जहाँ देख रहे होते तुम देखो, तुम्हें शांति मिलेगी। शास्त्रों में आपको 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का स्वरूप बताया है, उससे सम्यक ज्ञान करो। और गुरु चारित्र की खान है, वे जैसे जी रहे सब निर्ममत होकर के स्वरूप आराधना कर रहे, ऐसे तुम आराधना करो। तो जी अकेले पूजा के लिए नहीं है, क्या गिलाने है?
ये आपको प्रेरणा देने के लिए हैं, आदर्श कहलाते हैं। इनको पढ़ करके, इनकी सुन करके और इनसे अपन अपने जीवन को अंदर में देखें। जैसे अपन दर्पण में चेहरा देख करके दर्पण को नहीं सुधारते, इसको सुधार दे अपने चेहरे को। ऐसे ही अपन यहाँ पर अपन अपनी आत्मा, अपने ज्ञान में इनसे वस्तु तत्व का निर्णय करके और फिर अपनी आत्मा आराधना के मार्ग में अपन लगे तो अपन समझ लो कि भगवान के प्रति बहुमान भी आएगा। क्या अपन को अपने माता पिता से जीवन जीने की कला मिली हो तो अपन को बहुमान आता है, और उनके निमित्त से अपन को कुछ मिलो ही नहीं तो अपन कितना बहुमान करें अपने माता पिता, क्या करें बहुमान? जब तुम्हें कुछ मिलो ही नहीं है तो उनसे क्या फायदा हो भाई? बंदे तदगुण लब्ध है, हमें जब उनसे कोई अपने गुणों की प्राप्ति भई तो हमें उनके प्रति वंदना का भाव आता है। और वंदना इसीलिए की जाती कि उनसे अपन सीखे कछु दो ही प्रकार से, या तो पूर्वचर या सहचर। या तो अपन उनसे सीखने के लाने उनसे उनका बहुमान करें, मास्टर से कभी पढ़ने हैं तो उनके बहुमान करके पढ़ो ये जो बताए। और अगर सीख चुके हो तो अब उसका लाभ लेकर के तुम्हें उनका बहुमान आएगा कि इनने हमें पढ़ाओ तो देखो हम डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अपनी आजीविका चला रहे भैया, इनको हमारे ऊपर बहुत उपकार है। उनके जब मिले मास्टर साहब तो पैर छूलो कि नहीं छूलो विजय भाई? सही बात, बड़े पैर छूते ही ऐसे ही थे जो कि इनसे अगर अपन जैसी बेकला सीख करके अपना आत्मानंद भोग रहे, जिए हैं, और अपन उनसे वो सीख के और फिर अपने आत्मानंद भोगे तो उनके प्रति सही बहुमान आएगा, झूठा नहीं आएगा, दिखावटी बना, सच्चे अर्थों में अरे ये नहीं होते अगर तो हमारी क्या दशा होती बताओ। तो ये जो है अपन को इसमें इन सारी बातों को इन्होंने दिया है, तो थोड़ा सा रह गया, थोड़ा उसको पढ़ चलो। तथा जैसे जहाँ वह पागल ठहरा था वहाँ मनुष्य, घोड़ा, धन आदि कहीं से आकर ठहरे। वह पागल उन्हें अपना जानता है, वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमित होते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहाँ पर्याय धारण करता है वहाँ स्वयं पुत्र, घोड़ा, धन आदि कहीं से आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना मानता है। वे तो उन्हीं के अधीन, कोई आते हैं कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमित होते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। यह है मोक्ष मार्ग प्रकाशक 3 अध्याय पृष्ठ 51 पर लिखा हुआ है। देखो कितनी सुंदर है, परिवार की ये दशा बता रही है। कहीं रुका हुआ है पागल माने मिथ्या दृष्टि जीव, जिस परिवार में पैदा हुआ है उस परिवार में लोग पैदा होते हैं, धन संपत्ति आदि संयोग मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, वे स्वाधीन जीते हैं। अब ये मानता है कि हमारे अधीन है। अब उनके जाने से पागल, तो जैसे दृष्टांत पागल का दिया है, पर लगाना कहाँ है? मिथ्या दृष्टि जीवों को परिवार में रहने वाले वे सब तरफ अपने अपने स्वतंत्रता से आ रहे जा रहे, परिणमित हो रहे, और ये मानता है कि हमारे आश्रित है, हमारे आश्रित क्यों नहीं परिणमित हो रहे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ये रात दिन परेशान हो, ये हमारी पत्नी, ये हमारा हमारी नहीं मान रहे जी, ऐसा नहीं कर रहे जी, वैसा नहीं कर रहे। उनके रात दिन उनकी कल्पना कर करके, और वे तो अपने अपने उदय अनुसार जीते हैं, तेरे हिसाब से थोड़ी जिएंगे। इसलिए अपन पढ़ते ना, ज्यो मेले में पंथी जना ने धरे फिरते, ज्यो तरुअर पे रेन बसेरा पंछी या करते। तरुअर पे रेन बसेरा पंछी करते माने एक परिवार में कुछ समय के लिए आकर के अपन रहते। अब कहते जो तरुअर पे रेन बसेरा पंछी या करते। अब कोई कोस 2 कोस, कोई फिर अब कब तक रहना है? रात्रि विश्राम, आयु पर्यंत यहाँ विश्राम रहना, और फिर कहाँ जाना है? कोई कोस 2 कोस, कोई फिर थक थक के हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। सब पक्षी का इकट्ठे जाते, सब कितने जाते, कोई किसी दिशा में, कोई किसी दिशा में, सब दिशाओं में अपने अपने जैसे भाव करे, चारों गतियों में दिशाओं में चले जाते।
और स्वरूप साधना करो तो मोक्ष की गति में चले जाओ, मुक्त हो जाओगे। और अगर ये मोह ममता में उलझे रहोगे तो फिर आगे घूमते रहो, करते रहो लीला। बहुत सुंदर तरीके से अपन को एक एक छंद में आचार्यों ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है। अभी आगे अपना जो है इसका आध्यात्मिक दृष्टि से जीवन परख चर्चा बाद में देखेंगे। अभी अपन ने इस ग्रंथ की टीका और अन्वयार्थ वगैरह के माध्यम से विचार। इसमें नहीं दिया पैथी की भांति उपकारी, क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोटेशन दिया ज्ञानानाड़म। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो, का है, बोल। विवेक रहित अज्ञानी जीव स्वयं पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के ऊपर तो क्रोध करता ही नहीं है, परंतु उन कर्मों की निर्जरा कराने वाले पुरुष पर क्रोध करता है। अर्थात वैद्य समान अपनी चिकित्सा करने वाले पर क्रोध करता है, परंतु यह पद्धति किसी प्रकार योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कर्मों की निर्जरा कराए वह तो वैद्य की भांति उपकारी है, उसका तो उपकार ही मानना चाहिए। उस पर क्रोध करना बहुत बड़ी भूल है तथा कृतज्ञता है। क्या समझे? जो तुमने पहले पूर्वकृत पाप आदि कर्म किए थे उनके उदय में ये बाहर के जीव और अन्य द्रव्य निमित्त बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपके लिए जा रहे थे और खम्भे की चोट लग गई हो, गिर गया, जा रहे हो, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, और तुम्हारे लिए जो भी पुत्र वगैरह आए हैं अभी तुम्हारी नहीं मान रहे, तुम्हारे प्रतिकूल चल रहे, तो वे तो तुमने जो कर्म बांधा था उसकी नौकरम है, उसको अपन बोलते हैं कर्मों के नौकर। नौकरम माने नौकर। तो जहां से तुम पहले कोई पैसा ले आए हो दुकान वगैरह से, और उस दुकानदार ने अपने नौकर को भेजा कि भैया जाओ पैसा ले आओ उनसे, तो पैसा देना कि लड़ना उससे? उससे लड़ना झगड़ना कि उसको पैसा देना? और नहीं दे पा रहे तो शांति से भैया अभी नहीं दे पा रहे, दे देंगे हम चला। ऐसे ही जो भी तुमने कर्म बांधे उसके उदय में जो बाहर के नौकर मिलते हैं, अब उसमें तुम परिणाम बिगाड़ो और उनको बुरा मानो, उनको अच्छा मानो, तो ये तो कहते भैया ये तो तुम्हारा कृतज्ञता है, वे तो तुम्हारे कर्मों की निर्जरा करावे के निमित्त थे, और तुम उनकी कर्मों की निर्जरा तो नहीं करो और उन्हीं से लड़ने लगो, तो वैद्य से लड़ने लगो। तुमने हमें कितनी तकलीफ दे रही है, वो ऑपरेशन कर रहा हो, कभी कर रहा हो, तो वो तो तुम्हारी तकलीफ है, तो उनके लड़े कर रहा हो ना, तो तुम्हें समता रख के सहन करने के परिणाम बिगाड़ने। कोई तुम्हें गाली देवे, कोई तुम्हारा कुछ भी करे, तो उसमें आपको शांति रखना कि नहीं? उससे क्या होगा? उससे कर्मों की नजर होगी, पूर्व बनी होगी, और अगर परिणाम बिगाड़ोगे तो क्या होगा? तुम्हारी बीमारी मिट नहीं है, आगे और बड़ी बीमारी हो जाने। डॉक्टर ने तुम्हें चीड़ फाड़ दो, तुम उठ के भाग जाओ, डॉक्टर गाली देने लगो, तो क्या हुई है? तो सड़ोगे, मरोगे। और तो ये ऐसा है, कह रहा ये तो कृतज्ञता है। लो कर्मों को दोष देना, अपने बांधे हुए कर्म अपन ने अज्ञानता से बांधे, तो कर्मों पे भी दोष नहीं, कर्मों को भी दोष नहीं देना। क्यों? कि तुमने बांधे थे, कर्म भी नहीं जाना। कर्म बेचारे कौन? भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहाय घन घात दो की संगति। विवेक पूर्वक अपन को अपने स्वाश्रय से साम्य भाव पूर्वक किसी प्रकार के कर्मों के उदय में, जो अपन बोलते पुण्य पाप फल माए हरक बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज से था। इनमें आपको किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करो, आप समता रख करके इनकी निद्रा करो, स्वरूप का आश्रय से अपना आनंद भोगो, स्वास्थ्य बढ़ाओ, इसमें अपने जीवन की साथ। जैसे कर्म नहीं किया अपन ने फिर कर्म दिया में ऐसा नहीं हो। भगवान को आए कमाट किया। अरे भाई हम ये कह रहे हैं, इस भाव की बात नहीं है, अपन अनादि काल के हैं, आज के कर्म नहीं है, भाव भाव के बांधे हुए कर्म एक एक समय होता है। भगवान ने कर्म बांधे थे क्या? जो बिना बांधे हुए कोई आ सकता है तुम्हारे यहाँ? जैसे उधार तुम नहीं ले आओ, कोई मांग भी आ सकता। दुकानदार, ईमानदार दुकानदार तुम्हारे बिना तुम्हारे माल ले आए, पैसा भेज दे नौकर को, कर लिया जाओ, और आपने भी खिलाओ नहीं। अरे हम ये कह रहे हैं कि अपन को पता नहीं है भाई, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी परंपरा में ब्याह थे ना, ब्याह थे लोगों के, हिंदुओं के, बताओ पटिया भी बताओ थे तुम्हारा इतिहास, देखो भैया तुम्हारा इतिहास जो है अपन को पता नहीं है।
तो ये अपना इतिहास बहुत पुराना है। भगवान से देखो केवल ज्ञान में, वे है अपने पटिया सर्वज्ञ भगवान और गुरु और जिनवाणी। उस जिनवाणी से पूछो, वे बताए तुम्हारा इतिहास को तुमने क्या करो, काय किया तुम्हें पैसे चुकाने पड़ रहे। इसलिए ऐसा नहीं होता, बिना कारण के कार्यकारी नहीं होता। पार्षद भगवान जो आया था वो सब कर्म किए हुए हैं पार्श्वनाथ के पहले, पूरे शांति से रो रहे। हाँ बस निर्जरा हो रही है, भगवान बन गए, उन्हें कर दो क्षमता रखी, परिणाम नहीं बिगाड़े। तो पूर्व में जो कर्म किए थे, अपन बोलते जे कर्म पूरा किए खोटे सहो क्यों नहीं किए रा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी शाम जल्दी। दीज में बताई अनंत अनंत उसके लिए जिनवाणी वंदना सतवार। द्वादशांग